तो इस वक्त आप जो 1951 के अंदर भारत ने इन्वेस्टमेंट की थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, उसके फ्रूट सामने आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर दो कौमों का अरूज नजर आ रहा है, एक ज्यूइश और दूसरे भारतीय। और उसके पीछे सीक्रेट क्या है? तालीम है, इनोवेशन है, विल है, डेडिकेशन है, ये चीजें हैं। इसके बगैर आगे नहीं हो सकता। लेगेसी का लोगों को शौक है, जो कि जहां से मैं हूं वहां इन चीजों का बिल्कुल फुकदान है। लोगों को तालीम अभी तक मुझे आज किसी ने क्वेश्चन किया किसी चैनल पे कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुस्तकबिल क्या है, तो मैंने एक सिंपल जवाब दिया था, जहां लोग अभी जिन्नात में और काले जादू में और काले बकरों में बिलीव करते हो, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती। गजब बेइज्जती है। बल्कि मैं हमेशा आपको बार बार ये कहता हूं, चीमा साहब, इजराइल के बाद दूसरे नंबर पर इस वक्त भारत है। बल्कि मैं समझूंगा कि भारत इजराइल को भी क्रॉस कर रहा है, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन की वजह से, और फिर दूसरा उसकी वजह एपेटाइट टू ग्रो, और फिर एजुकेटेड यूथ जो है, मिडिल क्लास, उससे अगले लेवल पे जा रहे हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ताट साहब, सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त डिस्कशन हो रही है यूरोप के अंदर, वो हो रही है कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस गए हुए थे, और फ्रांस में उन्होंने अपना पिनोका रॉकेट सिस्टम जो है वो फ्रांस को बेच रहे हैं। ताट साहब, ये बड़ी अचंभे की बात है कि ग्लोबल साउथ का मुल्क इंडिया, जो कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पे बिलीव करता है, लेता है, जो कि मुसलसल ले रहा है, लेकिन अपनी भी चीजें बेच रहा है। जरा इस पे भी कमेंट कीजिएगा। और दूसरा, अभी वो अमेरिका पहुंच रहे हैं ताट साहब, ये तो बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। और ताट साहब, इस पे भी एक कमेंट कीजिएगा कि आज फ्रांस और में के अंदर मक्सई साउथ ऑफ फ्रांस के अंदर नरेंद्र मोदी साहब और एमनुअल मैक्रोन जो है वो एक सेमेट्री में गए, जहां पे उन्होंने ये कहा कि जनाब 1 लाख इंडियन फौजी आया था, उसमें से 10,000 फौजी की जानें चले गए। ताट साहब, जरा इस पे थोड़ा कमेंट जरूर कीजिएगा कि इंडिया तो प्री पार्टीशन हिस्ट्री को क्लेम करता है। वो वो लोग जरूरी तो नहीं वो इंडियन थे, वो तो पाकिस्तानी भी उस वक्त में आते हैं, जो आज का पाकिस्तान है, ये जो बांग्लादेश है। लेकिन इंडिया सिंगल हैंडेडली सारी की सारी हिस्ट्री को क्लेम करता है, और पाकिस्तान 1947 से पहले का जिक्र करना भी नहीं। वो जो ताल्लुक इंडिया और फ्रांस जोड़ते हैं वर्ल्ड वॉर 1 का, वो ताल्लुक तो बांग्लादेश का भी है, पाकिस्तान का भी है, सबका है। जरा इस पे भी जरूर कमेंट कीजिएगा कि इस पे आप क्या सोचते हैं। और ये जो मोदी साहब का दौरा है फ्रांस का, इसको भी कंक्लूड करें, और ट्रम्प साहब कैसे एंगेज करेंगे तार साहब। मैं वो इसी पे बात करना चाहूंगा, बल्कि उसको अटैच करना चाहूंगा जो आपने बात की उस सेमेटरी के अंदर जाके उन्होंने जो वर्ल्ड वॉर 1 और उसमें अपना हिस्सा जो क्लेम कर रहे हैं हिस्ट्री में, या उनके अपनी पार्टिसिपेशन बता रहे हैं यूनाइटेड इंडिया की। उसकी वजह है ऑप्टिक्स। तस्वीर मैंने पहली जो तस्वीर देखी जिसमें मोदी साहब दरमियान में बैठे थे, एक साइड पे मकरान थे और दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे। एक तस्वीर मैंने ये देखी, आप उससे अंदाजा लगाएं उनका को चेयर करना इस समिट को। फिर उसके बाद ये कि दूसरी तस्वीर में बताना चाहूंगा कि हमारे जेडी वाइस बैठे हैं उनके साथ, और साथ उषा बैठे हैं उनके साथ। फिर उसके बाद भारत का इस वक्त अगर देखा जाए तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भारत का कद काट देखा जाए इस वक्त, उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो छोड़े, जब इंटरनेट सारी के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन, माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचाई अगर देखें वो भी भारत के वो थे वहां बोलने वाले स्पीकर। तो फिर भारत का असर रसूख इस इंडस्ट्री के अंदर और फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बल्कि मैं हमेशा आपको बार बार ये कहता हूं, चीमा साहब, इजराइल के बाद दूसरे नंबर पर इस वक्त भारत है। बल्कि मैं समझूंगा कि भारत इजराइल को भी क्रॉस कर रहा है, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन की वजह से, और फिर दूसरा उसकी वजह एपेटाइट टू ग्रो, और फिर एजुकेटेड यूथ जो है, मिडिल क्लास, उससे अगले लेवल पे जा रहे हैं। मैं उस पर अर्ज करना चाहूंगा कि मैं कई अल्फाज भूल नहीं पाता इस वक्त भी। जब यहाँ पे नेतन्याहू साहब आए, प्रेसिडेंट
ट्रंप को मिलने के बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या स्पीच दी, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हम आज जो जंग लड़ रहे हैं इसमें तजर्बात कर रहे हैं और जो सिस्टम हम आगे नए बनाएंगे वो हम अमेरिका के साथ शेयर करेंगे। हमें सिर्फ अमेरिका की जरूरत नहीं है, अमेरिका को भी हमारी जरूरत है। तो वो जो सिस्टम्स के साथ अंदर जिस तरीके से इजराइल चीजें बनाता है, जिस तरह उनका वहां पे हर स्टार्टअप का इस वक्त गढ़ बन चुका है इजराइल। और आपको पता होना चाहिए कि इजराइल के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद भारतीय टेक्नोक्रेट्स की है। टेक्नोक्रेट्स, मैं लेबर की बात नहीं करूंगा, टेक्नोक्रेट्स की। अब उस पे जो इन चीजों के अंदर जाके आपने एक बात की ना, कोहेनूर डायमंड है, उसके ऊपर भी क्लेम इंडिया करता है, हालांकि वो भी प्री पार्टीशन आ चुका था। आप क्लेम भारत यहां से चीजें क्रेडिट भारत लेके जाना चाहता है, आप पाकिस्तान से चोरी करके बाहर भागना चाहते हैं। डिफरेंस। साजिद साहब, एक बहुत बड़ी खबर जो इस वक्त हर तरफ चल रही है और वो ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंच चुके हैं अमेरिका, और अमेरिका में उनको रिसीव किया गया। उनके जो इंडियन यहाँ पर एम्बेसडर हैं, उन्होंने उनको रिसीव किया। उनके साथ और भी जो अथॉरिटीज थी वो भी मौजूद थी एयरपोर्ट पर। बड़ी सख्त सर्दी है सर, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये दौरा बहुत अहम है क्योंकि इसमें इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो और भी ज्यादा हाई अप होने जा रहे हैं, और कुछ ऐसा एजेंडा भी है जिसके पर बातचीत होगी। कह रहे हैं कि ट्रेड बड़ी ज्यादा हो जाएगी। सर, इसी के साथ दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान में तैयब उर्दवान पहुंच चुके हैं, तो 2 दौरे हो रहे हैं। तो साजिद साहब, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक तरफ हमने ये देखा कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उन्होंने नमस्ते करके उनको गुड बाय कहा मोदी साहब को एयरपोर्ट पर, और यहाँ पर अमेरिका में उनको रिसीव किया गया है। सर, ये कितना सिग्निफिकेंट विजिट देख रहे हैं आप मोदी साहब का अमेरिका का? देखिए, अमेरिका का दौरा वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के चौथे लीडर होंगे व्हाइट हाउस के अंदर। सिर्फ अभी तक 3 दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को मिले हैं और चौथा लीडर होना वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है ट्रंप मोदी रोमांस की। उसकी वजह यह है, वाकई मैं इसमें कह सकूंगा कि ये रोमांस उनके दरमियान है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड जब ये पिछले टर्म्स के अंदर हाउडी मोदी हुआ था, यहाँ पे 50,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे सितंबर 2019। और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही थी। अब की बार ट्रंप सरकार, तो रोमांस तो उनके दरमियान है। फिर उसके जवाब में मोदी साहब ने इनको इनवाइट किया, भारत की इन्होंने दावत दी, और फिर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां से गए अहमदाबाद, और 1 लाख लोगों ने वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिसीव किया। और वहां पे उस इवेंट का नाम था नमस्ते ट्रंप। तो रोमांस तो उनके दरमियान मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।